जी, स्वागत है आपका बहादुर रोड बाईपास कॉर्नर NH9 नियर KMP देसी ढाणी रेस्टोरेंट। हमारा एक यूनिक कॉन्सेप्ट इसलिए है, ये एक मिट्टी के बर्तनों में क्या है, आप पकता है खाना। आपको आज का ये हमारा प्रोसेसिंग जो है मिट्टी के बर्तनों में रहता है, हर तरीके का बॉइलिंग प्रोसेस, दालें होंगी, सब्जियां होंगी, सभी प्रकार की। और ये है हमारा जैसे दूध होता है स्पेशल, इसी से हम छाछ, मक्खन, दही हमारा खुद का होता है, हम कहीं बाहर से परचेज नहीं करते। पंजाबला चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं देसी ढाणी, जो कि नाम ही देसी ढाणी नहीं है, देसी घी से बनी हुई और मिट्टी में, जैसे सर ने हमें अभी विजिट कराया कि कैसे हम लोग 5-5 घंटे 6-6 घंटे मिट्टी के बर्तनों में वही दूध, वही माँ वाला दूध जो हमारी मदद जो है पहले हमें पिलाती थी, जिसमें इतनी इतनी बड़ी मलाई आती थी, वही दूध हमने अभी इन्होंने दिखाया। और उसी दूध से मक्खन, उसी दूध से लस्सी और उसी दूध से जो है व्यंजन बन रहे हैं यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर 7 तरह की खाना रोटी आपको मिलती है। बाकी बात करेंगे सर के साथ, जिन्होंने पहले देश की सेवा की है, अब आप लोगों को हेल्थ देकर एक बढ़िया खाना खिलाकर सेवा करें। भाई साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। आपके दर्शकों को नमस्कार। मेरा सुनील खत्री, देसी ढाणी रेस्टोरेंट डायरेक्टर। और बहुत अच्छा लगा भाई साहब से मिलके। हम दुआ करते हैं कि आपके जो दर्शक हैं वो आपको और ज़्यादा प्यार करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक आएँ। हम बात करते हैं ढाबे की, तो ढाबे का जो हमारा रेस्टोरेंट है देसी ढाणी रेस्टोरेंट, बहादुर रोड बाईपास के कॉर्नर पे है। और इसकी जो हमारी स्पेशलिटी है, एक तो अभी सर्दी के सीज़न में 8 नजी रोटी करते हैं। इसमें गेहूँ, चना, जौ, ज्वार, मक्का, बाजरी, रागी और सोयाबीन सभी चीज़ें मिक्स करके वो आटा मैं अपने घर से ही चक्की पे लेके आता हूँ पीस के। उसके बाद जो अपना आज ये जितना सब्जियाँ होंगी, जितनी दालें होंगी, वो हमारा बॉइलिंग प्रोसेस होता है मिट्टी के बर्तनों में। और मेटल के बर्तनों में सर आजकल सभी हर जगह ये चीज़ देख के, हर किसी भी ढाबे चले जाइए, रेस्टोरेंट पे चली जाइए, होटल में चली जाइए, हर जगह आपको मेटल के बर्तनों में खाना बनते हुए नज़र आता है। हमारा एक यूनिक कॉन्सेप्ट इसलिए है, ये एक मिट्टी के बर्तनों में क्या है, आप पकता है खाना, मेटल के बर्तनों में खाना गलता है। तो इसको देखते हुए हमने कि लोगों के कोरोना में देखा होगा, इम्यूनिटी पावर बहुत वीक होगी आजकल। ये इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक तो 8 नजी रोटी जो खाते हैं, या गर्मी के सीज़न में जो हमारी रोटी रहती है वो 7 नजी रहती है, 7 अनाज मिला के जो बनाते हैं हम। बाजरा सर्दी के सीज़न में ऐड करते हैं। हमारे यहाँ बाजरे की, मक्के की रोटियाँ भी परोसी जाती हैं। और जो भी आपको दालें, सब्जियाँ, वेजिटेबल जितनी होगी, सब बॉइलिंग प्रोसेस हमारा मिट्टी के बर्तनों में रहता है। और जो तड़का लगता है वो प्योर देसी घी में लगता है, और कोई भी बाहर का मसाला हम यूज़ नहीं करते। और यहाँ पे आप आएंगे तो आपको एक ट्रेडिशनल फूड जो बोलते हैं नॉर्थ इंडियन फूड का आप लुत्फ़ उठा सकते हैं इस चीज़ में। दर्शकों, जैसे हम बने हुए हैं सर के साथ, जिन्होंने पहले मिलिट्री में सेवा की है और उसके बाद ये सेवा इन्होंने यहाँ शुरू की है। और इसको हम सेवा ही बोलेंगे कि 8 नाजों का यहाँ पर आप खाना चख सकते हैं। और उसमें बाजरा, और सबसे बड़ी बात है जो इनकी कणक है वो भी MP की कणक, सबसे बढ़िया जो कणक है वो लाते हैं और खुद पीसते हैं। ये नहीं है कि बाज़ार की कोई चीज़ होगी, आपको खाकर कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे हम लोग कई बार होटल का खाना खाते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है, लेकिन आप यहाँ आओगे तो आपका डाइजेशन और भी बढ़िया होगा। बिल्कुल सर, आपने सही बताया। ये हमारा जो खाना खाएगा उससे आदमी का ना तो भारीपन रहता है, ना कोई एसिडिटी बनती है। और जितना हम कोशिश करते हैं आपको एक फ्रेश खाना खिलाने की, हमारे साइड में ही 2 एकड़ ज़मीन है, जिसके हमने जितनी भी हरी सब्जियां हैं वो सब हमने इसी में अपनी पैदावार की है। कोशिश करते हैं जितना अच्छे से अच्छा खाना हम कस्टमर को परोसेंगे उतना उनके लिए लाभदायी होगा, और उतना ही अच्छा वो क्या बोलते हैं हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो हम शुक्रिया करते हैं भाई साहब का, देसी ढाणी रेस्टोरेंट पे आने पर हम इनका स्वागत करते हैं। और रहा खाने का, तो आप कभी आइए, आपके दर्शकों से दुआ करते हैं कभी आएँ, देसी ढाणी पे विजिट करें, खाना खाएं।
अपना देसी ट्रेडिशनल फूड का लुत्फ़ उठाएं। थैंक यू। आमतौर पर हम देखते हैं कि जो ढाबे के ओनर्स हैं, मालिक हैं होटलों के, वो लोग साथ में कमरे में होते हैं और कभी आपको मिलने का मौका बहुत कम मिलता है। और ये भाई जब भी कोई कस्टमर आता है तो पहले उसका वेलकम करता है, कहता है कि हमारे अतिथि हैं वो लोग। ऐसी ट्रेडिशन, ऐसा माइंड सेटअप आप सोच सकते हैं। हमारे यहाँ किसी भी कोई भी गेस्ट आता है, हम यहाँ कस्टमर नहीं बोलते, हमारे यहाँ गेस्ट है, क्योंकि गेस्ट हमेशा घर में आता है। कस्टमर एक बिजनेस वाली जगह, हमारे यहाँ गेस्ट बोले जाते हैं। और हम जितने भी हमारे पास आते हैं उनको कस्टमर ना बोल के गेस्ट बोलते हैं। इससे क्या है कि अपना पारिवारिक जुड़ाव होता है। और जो रेस्टोरेंट का नाम है एक देसी ढाणी, ढाणी का मतलब एक बड़ा कुनबा होता है। हम सोच रहे हैं कि अपना एक, जैसे पूरा देश में, मैंने एक सर्विसमैन हूँ, नेवी में सर्विस किया, मैं खुद नेशनल गेम्स मेडलिस्ट हूँ। और ये सब चीज़ें पूरे ऑल ओवर इंडिया में देख के हमने कैंप लगाए हैं। हर जगह देखने के बाद हमें ये एक ऐसा लगा कहीं ना कहीं हम अपनी एक जो ट्रेडिशनल फूड है उसको मिस कर रहे हैं। तो उसको देखते हुए हमने एक न्यू कंसेप्ट हमने यहाँ डाला है। और बेसिकली हमारी लाइन ये थी नहीं, अभी इसमें चल दिया तो आप लोग की और जो सभी की दुआ से ठीक चल रहा है अभी। सर, अगर कोई भी यंग ब्लडेड पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में, अगर वो चाहे फ्रेंचाइजी लेनी और चाहे कि आप उसको इसी तरीके का कंसेप्ट, वो भी आजकल के नौजवान हैं, वो चाहते हैं कि हम लोग भी ऐसा कोई चीज़ करें जिसके साथ हम समाज के साथ, अब यू आर ए ब्रांड। कोरोना की बात हुई, उसके बाद जैसे किसान संघर्ष हुआ, उसमें भी आपने बहुत ज़्यादा सेवा की लोगों की। और लोग बता रहे थे कि इन्होंने हमें किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, क्योंकि आपको मालूम था कि ये लोग बेचारे दूर दूर से आए हैं और पंजाब के लोगों की आप पहले पसंद हो। बिल्कुल सर, जितना किसान आंदोलन में था हमने सभी का बढ़ चढ़ के, सभी पूरा यहाँ का जितना लोकल है, भादरोड का जितना और आसपास के जितने भी आदमी हैं, सभी ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था। और सभी ने खुल के मतलब सभी की सेवा की थी। तो इसमें हम एक सेवा भाव से जो भी हमारे से बन पड़ता था, जैसे बिजली हो गया, पानी हो गया, उस तरह की जो हम व्यवस्था करा सकते थे, कुछ सब्जियां दे के, फ्रूट दे के, या कुछ लकड़ियां दे के, एक अलग अलग तरीके से हमने थोड़ा सा, ये था कि बुजुर्ग आदमी थे और उस टाइम हमारे रेस्टोरेंट की शुरुआत नहीं थी। हमारे सामने आपने देखा होगा कि लोहे का टीन का रूम बना हुआ है, उसका जो लंबाई और चौड़ाई है करीबन 22 बाई 20 की है। तो वो बाहर टेंट लगा रहे थे, तब हमने उनको बोला भी था एक बार कि आप बाहर बहुत ठंड है, आप एक बार इसमें टेंट में गद्दे वद्दे लगा के टेंट में ना लगाएं। इसमें बुजुर्ग आदमी को हमने वहाँ पे रखा था और उनका रहने की सुविधा की। सर, आपका धन्यवाद। हम अभी थोड़े कस्टमर से मिलते हैं, फिर आप हमें सारा विजिट कराएंगे। भाई साहब, आप सारा परिवार देसी ढाणी में आए हो, क्या कहना चाहेंगे कि आपने पहली बार खाना खाया? अगर खाना खाया तो कैसा आपको लगा, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग दिल्ली से हैं और हम अभी रोहतक जा रहे थे, तो हमारा अचानक कुछ स्नैक्स खाने का मन किया, तो हमने पहली बार देखा, यहाँ पर हम रुके, हमने कहा चलो आज ट्राई करते हैं। तो खाना तो इनका बहुत अमेजिंग है। हमने अभी चाउमीन और एक वो ऑर्डर किया था अपना चिली पनीर ड्राई, तो हमें बहुत अच्छा लगा और वाकई में डिसेंट, बहुत बढ़िया खाना था। मतलब सिस्टर, क्या कहना चाहेंगे? कोई अलग सी, जैसे पनीर का भी टेस्ट में अलग सी कोई टेस्ट? बिल्कुल बिल्कुल, फर्स्ट टेस्ट में ही ऐसा लगा कि स्पेशल है कुछ। दिल्ली में हम बहुत खाते हैं ये सब चीज़ें, लेकिन ये ज़्यादा अच्छी थी, बेस्ट। आप यंग ब्लेंडेड हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपको कैसा लगा? पनीर नहीं खाता मैं, पर खा लिया आज। और वो टेस्टी लगा? हाँ जी। बेटा कैसा लगा? बहुत अच्छा था। हम देख सकते हैं कि सारी की सारी फैमिली जो है वो आई हुई है और सभी ने यहाँ एंजॉय किया। थैंक यू जी, स्वागत है आपका भादरगढ़ बाईपास कॉर्नर NH9 नियर KMP देसी ढाणी रेस्टोरेंट। ये आपको दिखाई दे रहा है, हमारे पास में चूल्हे की रोटी, बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी सब मिलती हैं और सब कुछ हमारा प्रोसेस जैसे होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आइए मेरे साथ, वेलकम। ये हमारे पास पार्किंग का एरिया बहुत खुला है। आप यहाँ पे पार्किंग जो है, अच्छी खासी पार्किंग है हमारे पास। और जो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए हमने हर जगह कैमरे लगाए हुए हैं, आप कहीं पे भी देखते हैं, अराउंड 16 कैमरे हमने लगाए हैं, पूरे रेस्टोरेंट में कवर किया है। ये हमारा देसी ढाणी रेस्टोरेंट बच्चों के लिए एंजॉयमेंट के लिए अपना ट्रैम्पोलिन हो गया, मिकी माउस हो गया, और जो आपके लिए यहाँ पे आने वाला कमिंग सून देसी ढाणी अमूल पार्लर, आइसक्रीम वगैरह सभी अमूल के आइटम मिलेंगे। ठीक है, ये अपना स्पेस है, अपना आउटसाइड रेस्टोरेंट हट वगैरह का एंजॉय करिए। और यहाँ पे गार्डन है आपके लेफ़्ट साइड में, जो
इसमें अपना किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी और कोई अराउंड 300 पर्सन 400 पर्सन तक हम कोई भी प्रोग्राम कर सकते हैं। अपना जितने भी छोटे प्रोग्राम हैं आगे आइए आप। अपना जैसे देख रहे हैं देसी ढाणी रेस्टोरेंट में ये आपका ओपन स्पेस सीटिंग एरिया है। इसमें आप बैठ के अपना देसी ढाणी के खाने का एंजॉय कर सकते हैं, लुत्फ़ उठा सकते हैं। एक ट्रेडिशनल फूड हरियाणा नॉर्थ इंडियन फूड जिसको आज के टाइम में हम मिस कर रहे हैं, कोरोना के टाइम में जिसका अभी बहुत ज़रूरत है। और आप आगे आके देखेंगे जैसे देसी ढाणी में अपना जिसमें बैठ के आप अपना सर्दी में गर्म रहता है, गर्मी में ठंडा रहता है, इसमें आप अपना आराम से एंजॉय कर सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ किचन की प्रिपरेशन, कैसे देसी ढाणी में खाना बनाया जाता है मिट्टी के बर्तनों में। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ कि अपना ओपन स्पेस एरिया से आगे आपका ये मॉकटेल वगैरह जो आपके सेक्शन होते हैं। ढाणी के किचन में आपका स्वागत है। ये देसी ढाणी रेस्टोरेंट में हम बनाते हैं जो हमारे पास रहता है मिट्टी के बर्तनों में जो हम बनाते हैं। इसमें क्या है, मिट्टी के बर्तनों में खाना पकता है, मेटल के बर्तनों में हमेशा खाना गलता है। आपको आज का ये हमारा प्रोसेसिंग जो है मिट्टी के बर्तनों में रहता है, हर तरीके का बॉइलिंग प्रोसेस, दालें होगी, सब्जियां होगी, सभी प्रकार की। और ये है हमारा जैसे दूध होता है स्पेशल, इसी से हम छाछ, मक्खन, दही हमारा खुद का होता है। हम कहीं बाहर से परचेज नहीं करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली जितनी सब्जियां होती है वो हम पीछे अपना 2 एकड़ ज़मीन है उसके साथ में हम उगाते हैं। जितनी ग्रीन सब्जियां होती हैं मोस्ट प्रोबेबली जितना होता है हम फ्रेश खाना देने की कोशिश करते हैं। लाल मिर्च लहसुन की चटनी होगी, चूल्हे की रोटी होगी। हम कोई तवे की रोटी नहीं बोलते, हम चूल्हे की रोटी बोलते हैं, जो मल्टीग्रेन होती है, जिसमें गेहूं, चना, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी और सोयाबीन सभी 8 अनजी रोटी जिसको बोलते हैं, मल्टीग्रेन भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे हमारी जैसे कुल्हड़ की चाय स्पेशल जो बोलते हैं, कुल्हड़ चाय, सर्दी में आप इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। आगे देखिए हमारा ये इंडियन सेक्शन है और इंडियन में जितना भी प्रोसेसिंग होता है हमारे पास सब हमारा यहाँ पे देसी घी में प्रोसेस होता है। और कोई भी हमारा जो यहाँ पे बाहर का मसाला यूज नहीं होता है, जो हमारा खुद का मसाला बनाया जाता है, जिसको मामदस्ते में कूट के छान के हम उसी को देसी कॉन्सेप्ट को ज़िंदा रखने के लिए बिल्कुल देसी मसालों का ही प्रयोग करते हैं। अपने जो खड़े मसाले होते हैं उनको, जैसे पहले हमारी मम्मी हांडी में सोते करती थी उसको, उसी हिसाब से हम तंदूर के ऊपर रखते हैं उसको 72 घंटे तक कपड़े में लटका कर। जब वो अपना फ्रेगनेंट देना शुरू करता है उसी को मामदस्ते में डाल के कूट के छान के वही मसाला यूज़ करते हैं। कोई बाहर का मसाला यूज़ नहीं करते हैं। हम अपना खुद के मसाले बनाते हैं और खुद का ही आप देखेंगे हमारे किचन में कहीं पे भी और कोई जो हेल्थ से जुड़ी चीज़ें होती हैं अच्छी चीज़ें ही मिलेगी। एक देसी घी की जो चीज़ बनती है, इसके अलावा हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं होती हमारा खाने के बाद कि एसिडिटी बन जाए या कोई पेट भारीपन हो जाए। बिल्कुल एकदम डाइजेस्टिव खाना परोसते हैं और एकदम अच्छे तरीके से जो हम बनाते हैं। देसी ढाणी में आपका जो खाना बनता है बिल्कुल हारे के अंदर बनता है। और चूल्हे का दूध, चूल्हे की जितनी भी चीज़ें होती है हारे के अंदर जो हमारी बनती है, मिट्टी के बर्तनों में बनती है, जिसको देसी भाषा में बोले तो हारे का दूध, हारे की दही, हारे का शीत, जो हमारी इसमें हरियाणवी लैंग्वेज में बोला जाता है। और एकदम चूल्हे की रोटियाँ और तंदूर की रोटियाँ सभी मल्टीग्रेन हमारे पास मिलता है।